हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम टेंस की बात करेंगे। तो आज हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो किसकी बात करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है कि आई डू, मतलब मैं करता हूँ। मतलब जो भी एक्शन आप डेली रूटीन में करते हो, जो भी एक्शन आप डेली रूटीन में करते हो वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। इसमें अपने थिंग्स इन जनरल, यानी कि जो सामान्य चीज़ें जो आप डेली बेसिस पे करते हो वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। यहाँ पे देखिए, समथिंग हैपन ऑल द टाइम और रिपीटेडली, यानी कि जो काम रेगुलरली होता है, मतलब जो एक्शन बार बार रिपीट होता है वो सभी इसी में होता है। जैसे कि आप रोजाना सुबह जल्दी उठते हो, ये सभी उसी में होते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस रेफर टू एक्शन, यानी कि उस एक्शन को रेफर करता है, इंगित करता है दैट हैपन रेगुलरली, यानी कि जो रेगुलर होते हैं, जो एक्शन रेगुलर होते हैं। आर जनरल ट्रूथ, यानी कि जो सामान्य जो सत्य हैं। जैसे कि हम जानते हैं सभी कि सूर्य पूर्व में उदित होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, तो ये सभी सत्य है। हर दिन के बाद में एक रात होती है, तो ये सभी यूनिवर्सल फैक्ट है, ये ट्रूथ है। तो ये सभी इसी में आएंगे। हैबिट्स आ गए अपने, हम रोजाना सुबह जल्दी उठते हैं, हम खाना खाते हैं, तो ये सभी हैबिट्स होगी अपनी, किस में आएंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। रूटीन्स, जो अपने डेली रूटीन जो हो गए, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना, ये सभी आपके इसी में आएंगे। फैक्ट्स जो हो गए आपके, फैक्ट्स क्या हो गए, कोई भी साइंस के अपने फैक्ट हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री के। और जनरल स्टेटमेंट, जो आपकी सामान्य जो स्टेटमेंट होती हैं वो भी इसी में आती हैं। इट ऑफन यूज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ये बेस फॉर्म यानी कि V1 इस्तेमाल करता है। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो कोई भी सेंटेंस है, वाक्य है, उसके अंत में अगर ता है, ती है और ते हैं, ऐसे वर्ड आए, तो उसका मीन यही है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब भी किसी वर्ब के लास्ट में एस या ई एस आता है तो वो सिंगुलर होती है, और जब ये एस या ई एस किसी नाउन के लास्ट में आता है तो वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि इफ़ ए वर्ब हैव एस इट द एंड ऑफ इट, यानी कि अगर किसी वर्ब के लास्ट में एस है, किसी हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस है या ई एस है, इट्स मीन दैट इट इज ए सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब यही है कि एक सिंगुलर वर्ब है। एग्जाम्पल, डज हो गया, डज के लास्ट में एस है, सिंगुलर हो गया। इज लास्ट में एस है, सिंगुलर है। वाज लास्ट में एस है, सिंगुलर है। हैज लास्ट में एस है, सिंगुलर है। अब हेल्पिंग वर्ब बात करते हैं। बड़े प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं। तो पहली अपनी हेल्पिंग वर्ब है डू। डू, अब इसके लास्ट में एस नहीं है तो अपने को क्या समझ जाना है कि एस लास्ट में नहीं है तो ये क्या है, प्लूरल है। तो डू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का डू के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट का, आई का, वी का, यू का और दे का। जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, यानी कि जब हम फर्स्ट खुद को प्रायोरिटी देते हैं तो हम फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। जब हम खुद को, यानी कि मैं अपने आप को प्रायोरिटी दे रहा हूँ तो आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। वी हम, जब हम खुद को प्रायोरिटी देते हैं तो फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। तो आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। यू की बात करें, यू क्या है, सेकंड पर्सन है। जब हम दूसरे की बात करते हैं, तुम या फिर आप, जब हम दूसरे की बात करते हैं, इसलिए ये जो यू है ये क्या है, सेकंड पर्सन है। दे है थर्ड पर्सन, दे का मीन होता है वे, थर्ड पर्सन। जब हम किसी तीसरे की बात करते हैं, जब हम खुद की बात ना करके, यानी कि जब मैं खुद की या फिर हमारी यानी कि फर्स्ट पर्सन की बात ना करके, ना यूं यानी कि तुम्हारी बात ना करके किसी तीसरे की बात करते हैं, मतलब वे, वह, तो क्या होता है, थर्ड पर्सन। तो दे क्या है, थर्ड पर्सन है। अब यहाँ पे देखिए डज लास्ट में एस है, डज हेल्पिंग वर्ब अपनी लास्ट में एस है, तो क्या हो गया, लास्ट में एस है तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट, सॉरी ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसके साथ कौन से होंगे, इसके साथ जो डू है ये प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे सिंगुलर है जिसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, राम, सीता, गीता, कोई भी नेमिंग वर्ड है ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन मतलब तीसरे, अन्य पुरुष। अगर हिंदी में बात करें तो अन्य पुरुष बोल सकते हैं। तो ये क्या है, थर्ड पर्सन है। जब हम तीसरे की बात करते हैं कि वह, वे, ये थर्ड पर्सन होते हैं, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मीन होता है सकारात्मक वाक्य।
तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस के जब सकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले अपने पास क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो अपने को 3 चीज़ें चाहिए होती है, एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, दूसरा वर्ब चाहिए होती है, तीसरा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया अपना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, या फिर हम डू और डज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसमें खेल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का खेल है। यहाँ पे कोई एक्शन, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है बेस फॉर्म के रूप में। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया अपना, पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये ऐसी आई एस, यानी कि अगर अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि एस या ई एस का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। और नाउन के लिए, नाउन में एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं हम नाउन को प्लूरल बनाने के। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस एस या ई एस हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू और डज का इस्तेमाल करेंगे तो डू ऑलरेडी प्लूरल है और डू के लास्ट में ई एस है, मतलब ये इसने इसको क्या बना दिया, सिंगुलर बना दिया। तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमेशा अपना जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट आ जाता है। जैसे यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है किसी भी टेंस की, वो शुरुआत में आ जाती है और उसका जो मीन होता है वो हमेशा क्या के सेंस में आता है। यहाँ पे हो गया डू और डज। यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया, कोई भी हम सेंटेंस बना रहे कि डू यू ड्रिंक वाटर, क्या आप पानी पीते हैं, तो यहाँ पे डू और डज आ गया। मैंने कहा कि डज सीता सिंग ए सॉन्ग, क्या सीता एक गाना गाती है, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया, अपना डज आ गया, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क आ गया। उसके बाद में हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। अपना सब्जेक्ट हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में वही चीज़ें होंगी, सबसे पहले अपना डू डज आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, लास्ट में नोट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हम सेंटेंस देखते हैं। मैंने कोई एक सेंटेंस बनाया जैसे कि ताहिरा स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। अब हम जो ये ताहिरा है, जो ये वर्ड है, ये क्या है, जो ये सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है और हम डू और डज का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अपनी वर्ब के साथ ऐसे ही एस का इस्तेमाल करना होता है अपने को। तो यहाँ पे ताहिरा के साथ हमने स्पीक, जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने एस का इस्तेमाल कर दिया, इससे ये वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। ये अपना सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ताहिरा स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, यानी कि ताहिरा इंग्लिश बहुत ही अच्छे से बोलती है। तो यहाँ पे ताहिरा सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने किसका इस्तेमाल किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसको सिंगुलर बनाने के लिए। यहाँ पे अगला सेंटेंस देखिए, द सन राइज इन द ईस्ट, यानी कि जो सूर्य है, राइज ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन द ईस्ट यानी कि किस में, पूर्व में उदित होता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल फैक्ट है, सभी जानते हैं कि सूर्य उधर ही होता है, ट्रुथ है, तो इसलिए हमने ट्रुथ के लिए इसका इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, यानी कि जो पृथ्वी जो होती है सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। तो ये भी सत्य चीज़ें हैं, यूनिवर्सल फैक्ट है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हमने इसका इस्तेमाल किया, द अर्थ सब्जेक्ट हो गया अपना, रिवॉल्व्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ई एस का इस्तेमाल कर दिया, राउंड द सन ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। आई डू नॉट ऑफन ड्रिंक कॉफ़ी, मैं अक्सर कॉफ़ी नहीं पीता। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया अपना, डू के साथ हमने नोट का, यानी कि उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नेगेटिव सेंटेंस का, उसके बाद में नोट, उसके बाद में आई डू नॉट ऑफन ड्रिंक कॉफ़ी, ये अपना नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ पे राइस डज नॉट ग्रो इन यूएसए, सभी जानते हैं कि यूएसए में राइस ग्रो नहीं होता, तो यहाँ पे हमने कर दिया कि राइस, तो ये सत्य हो गया, इसलिए हमने इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया। यहाँ पे अगले देखिए, डज टीचर स्कोल्ड द स्टूडेंट, डज क्या डज का मीन यहाँ पे क्या हो गया, टीचर, स्कोल्ड द स्टूडेंट क्या टीचर बच्चों को डांटता है। यहाँ पे डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ पे वाई डू रवि गो टू स्कूल, रवि स्कूल क्यों जाता है। तो आज का हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहीं पे खत्म होता है। सो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।